बिखरी पड़ी लाशें, हर तरफ मची चीख पुकार और सहमे बच्चे। यहाँ देखिए हादसे की ये तस्वीरें, भगदड़ चीखें। आखिर हाथरस में कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भगदड़ के दौरान अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त हाथरस में सत्संग सभा के दौरान मची भगदड़ की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उस सत्संग सभा में हुआ क्या, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोले बाबा कौन है। आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के एटा में नारायण साकार हरि के सत्संग में तब भगदड़ मच गई जब लोग सत्संग सुनने आए थे और सत्संग में भगदड़ मच गई। सत्संग में करीब 5 से 10 हजार लोग जुटे हुए थे। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का सत्संग करीब 12 बजे शुरू हुआ था और दोपहर 2 बजे खत्म हुआ था। सत्संग करने के बाद भोले बाबा वापस जाने लगे। हजारों की संख्या में लोग भोले बाबा के काफिले के पीछे दौड़े और उनके चरणों की धूल माथे पर लगाने की कोशिश करने लगे। भीषण गर्मी और उमस के कारण लोगों की हालत वैसे ही काफी खराब हो रही थी। इस बीच भीड़ में दबकर कई महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरने की वजह से भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भक्तों को रोकने के बाद अव्यवस्था फैल गई और भगदड़ मच गई। सत्संग वाली जगह पर इंतजाम की भी काफी कमी थी। सत्संग वाली जगह पर लोगों ने अपनों के सामने ही दम तोड़ दिया। कोई भी एक दूसरे को देख नहीं रहा था। सब हाईवे पर पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे। इसी भगदड़ में किसी का पैर गड्ढे में गया तो कोई किसी और के पैरों तले कुचल गया। किसी का बच्चा जमीन पर गिर गया और उसकी भी जान चली गई। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि लोगों का कलेजा सिहर उठा। इतना ही नहीं, जो लोग हादसे में घायल हो गए थे वे काफी देर तक मदद की आस में तड़पते रहे। आधे से ज्यादा लोगों ने समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से अपना दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस पहुंचने में काफी वक्त लग गया। इस सत्संग में यूपी, राजस्थान समेत कई जगहों के लोग आए थे। तो वहीं जयपुर से आई महिला ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ जब निकल रही थी तभी भगदड़ हुई। आगे क्या कहा आप खुद सुनिए। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम दिन आए, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी? हाँ। कितने बजे आ गए थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ क्या? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब गए। अच्छा, भगदड़ से मच के कुचल दिया एक दो। अब जानते हैं कि आखिर ये भोले बाबा कौन है। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। बाबा हरि ने अपनी शिक्षा यहीं से पूरी की है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने आईबी विभाग की नौकरी कर ली और काफी समय तक नौकरी में रहे। फिर उनका ध्यान अध्यात्म में चला गया। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद बाबा ने अपना नाम भी बदल दिया। वे अपने भक्तों के बीच एक नए नाम नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाने लगे। बाबा नारायण हरि की बात करें तो ये अन्य बाबाओं की तुलना से अलग है। बाबा नारायण हरि अक्सर अपने कार्यक्रम के दौरान कुर्ता पजामा तो कभी सफेद सूट, टाई और जूते पहने रहते हैं। साकार हरि ने बताया कि नौकरी के दिनों से ही उनका मन अध्यात्म की तरफ भागता था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे बताते हैं कि वे लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उन्हें जो भी दान दक्षिणा मिलती है वे सब अपने भक्तों के ऊपर खर्च कर देते हैं। वे बताते हैं कि मेरा पूरा जीवन भगवान और अपने भक्त को समर्पित है। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य कहते हैं। अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है।